स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार और किसानों को चुना लगाने वालों व्यापारियों की एफआईआर खारिज नहीं की। कोर्ट ने 18 षड्यंत्रकारी व्यापारियों के खिलाफ संयोगितगंज पुलिस थाने में हुई थी एफआईआर। अनाज व्यापारी निखिल अग्रवाल ने किया था खुलासा। पुलिस को फिर जांच करने के दिए निर्देश। इंदौर के अनाज ब्रोकर निखिल अग्रवाल ने 300 करोड़ की टैक्स चोरी सहित किसानों से धोखाधड़ी करने वाले चना व्यापारियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था। इन्हीं षड्यंत्रकारी व्यापारियों के खिलाफ अमानत में खयानत के मामले में इंदौर की संयोगितागंज पुलिस ने अपराध दर्ज किया था, लेकिन पुलिस में जब इस मामले में खात्मा कोर्ट में पेश किया तो उसे कोर्ट में अस्वीकार्य कर दिया। जब सबूतों के आधार पर कोर्ट ने खात्मा आवेदन निरस्त कर दिया तो इसे निखिल अग्रवाल की बड़ी जीत माना जा रहा है। 2021 में संयोगितागंज पुलिस ने अनाज ब्रोकर निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट पर 18 लोगों पर षड्यंत्रपूर्वक अमानत में खयानत करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने आज तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की। इस बीच 3 से 4 थाना प्रभारी तक बदल गए आरोपियों ने राजनीतिक रसूख के जरिए पुलिस पर लगातार दबाव बनाया, जिसके चलते संयोगितागंज पुलिस ने 19 अप्रैल 2024 को उक्त मामले में कोर्ट में खात्मा पेश कर दिया। लेकिन फरियादी ने एक बार फिर हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष जारी रखा। सबूतों के साथ कोर्ट में अपनी बात रखी और कोर्ट ने परसों आदेश देते हुए पुलिस की खात्मा रिपोर्ट का प्रतिवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से अनुसंधान करने और उनके खिलाफ अपराध पाए जाने पर विधि अनुरूप अंतिम प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश। ये 2016 से चालू हुआ था। क्या था मामला ये था कि मेरी दुकान में इन लोगों ने माल बेच रखा था फॉरेन की कंपनियों को और सबको। उसकी डिलीवरी जानी थी, उसमें 20-25 करोड़ रुपए का फ़र्क पड़ चुका था, क्योंकि माल बाजार इतने तेज़ हो गए थे और इनको डिलीवरी देनी थी। तो इन्होंने उस रुपए से बचने के लिए मुझे फर्जी तरह से उलझाया और फर्जी केसेस मेरे ऊपर लगाए। कम से कम 8 केस लगाए, जिसमें से 5 या 6 में 5 में मैं क्लीन चिट आ चुका हूँ। 2-3 केसेस में फर्जी तरीके से इन्हें चालान पेश किया है, कोर्ट को और पुलिस को मिसलीड किया है। वैसे डॉक्यूमेंट भी मैं पेश कर चुका हूँ, पुलिस ने भी अपनी जांच में ये सब चीज़ें पाई हैं। कई सालों तक कई में मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है। कई बॉम्बे के इस एफआईआर में जब ये संयोगितागंज में हुई थी तो बॉम्बे के भी इसमें बयान देखे गए हमारे द्वारा पुलिस के, कि उसमें वो बता रहे हैं कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट से निखिल अग्रवाल को फंसा रहे थे। हमने निर्दोष पाते हुए उसे बाहर निकाला है और ये लोग इस तरह से कर रहे थे। उसने पुलिस को बयान दिए हैं, वो बयानों की कॉपियाँ पुलिस द्वारा हाईकोर्ट में पेश की गई है। मैंने भी सारे केस लड़के मुझे जेल तक जाना पड़ा फर्जी केस में, जिसका चोरी नहीं हुई थी ऐसे केस की। उसके भी पुलिस के पास सारे डॉक्यूमेंट आज की तारीख में मौजूद हैं। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट का एक पूरा प्रोफार्मा बना के एफिडेविट 482 में पेश किया हुआ है और उसके बाद इन्होंने उसको गुमराह करके बड़े अधिकारियों को, नेताओं से फ़ोन लगवा के और उसको कागज़ को डायरी में से हटवा के कोर्ट में पेश करवा दिया। खात्मा कोर्ट को हमारे द्वारा वो सारे डॉक्यूमेंट दिए गए, सब बताया गया और कोर्ट ने चालान में भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट पाए गए जिससे ये सारी चीज़ें सिद्ध हो रही थी। तो कोर्ट द्वारा वापस उन सब चीज़ों को लेके विवेचना करने का इनको आदेश किया है और अंतिम प्रतिवेदन पेश करने का कहा है। अगर सब चीज़ पाते हैं तो ऑलरेडी पुलिस पा चुकी है, हाईकोर्ट को बोल चुकी है, कईयों बार मेरे द्वारा दे गए। कई अधिकारियों ने इसमें साल भर 6-6 महीने, साल भर 2-2, 4-4 एसपी, सीएसपी, डीपीओ सब अधिकारियों ने पाया कि ये सब हो रहा है, ये सब बदमाशी चल रही है। लेकिन ये सम्मिलित होकर बड़े लोग हैं, सब अरबपति हैं, तो ये सब इस तरह से गुमराह कर रहे हैं और देश की कानून को बिल्कुल इन्होंने खिलौना समझ के खेल रहे हैं। और मेरे पास ऐसे सारे डॉक्यूमेंट हैं। अभी मुझे संयोगितागंज पुलिस बुलाएगी, मैं उसमें जाके भी ये सारे डॉक्यूमेंट पेश करूँगा। पुलिस के पास ऑलरेडी उन्होंने हाईकोर्ट में पेश किए, बावजूद उसके इस तरह से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से कर रहे हैं ये लोग। ये 18 आरोपी तो अभी इसमें हैं। मैंने 22 का एप्लीकेशन किया था 156 दिन में, और अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा तो इतने ही आरोपी और बनेंगे। और हो सकता है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इस तरह के नेता, इस तरह के लोगों को भी आरोपी बनाओ जो किसी चीज़ को समझते नहीं और फर्जी तरीके से पुलिस को मिसगाइड करवा देते हैं और इस तरह के खात्मे पेश कराते हैं। कोर्ट में इनके जैसे लोग फर्जी दस्तावेज पेश कर देते हैं।
इनकी चीज़ें ही समझ में नहीं आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट इंदौर पुलिस को 2 बार समन कर चुकी है कि आप आके हमारे को जवाब दीजिए। इंदौर पुलिस वहाँ जाके जवाब देने को राजी नहीं है और यहाँ पे इनके फर्जी तरीके से इनने इतना ज़्यादा पुलिस को मिसगाइड किया है कि पुलिस खुद नहीं समझ पा रही, क्योंकि व्यापारियों में इतनी चंट व्यापारी हैं, इतने चालाक हैं ये कि पुलिस ही नहीं समझ पाती है कि सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, और पुलिस सच समझ के गलती कर रही है। कई जगह मेरे को ऐसा भी एहसास हुआ है। मेरा नाम निखिल अग्रवाल है भैया। इतना ही, लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।